जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट आई है, इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट। जो इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड बैंक ने जारी की है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान, जो कि 240 मिलियन की आबादी है, उसने सबसे ज़्यादा कर्ज़ा चाइना का देना है, जो कि $29 बिलियन है। $29 बिलियन। और ज़ाहिर बात है हमने और मुल्कों के भी कर्ज़े देने हैं, हमने आईएमएफ के भी कर्ज़े देने हैं। अब ये जो वर्ल्ड इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान का जो हाई डेट जो है, ये समझ लें, ये चैलेंजिंग पोज़ीशन है बिकॉज़ हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हमारा जो रेवेन्यू आ रहा है उस हिसाब से देखा जाए, ठीक है? और पाकिस्तान की जो टोटल एक्सटर्नल डेट है वो तकरीबन $130 अरब है, जिसमें से $30 अरब ऑलमोस्ट चाइनीज़ का है। सो इसमें आप देख लें कि वेयर डू वी स्टैंड एंड वेयर आर वी राइट नाउ, जिसमें हम एक बड़ी तादाद के अंदर एक समझ लें कि होस्टाइल बन चुके हैं, एंड हमारी जो जो फॉरेन पॉलिसी है, जो कौम की जो सॉवरेनिटी है, वो एट स्टेक है। तो ये आप इससे ये भी अंदाज़ा लगाएं कि अगर पाकिस्तान ने $30 अरब एक मुल्क के देने हों, तो उस मुल्क के आगे हमारी क्या पोजीशन होगी, हम कितने आज़ाद होंगे। सो ये जो जिसे कहेंगे ना, ये जो चीज़ है, ये मेरा ख़्याल है कि ना तो ये चाइना के लिए अच्छी है, ना ये पाकिस्तान के लिए अच्छी है। उसके बाद सऊदी अरब है, सेकंड लार्जेस्ट बायलैटरल लेंडर है, $9 अरब सब के करीब। तो हमारी जहाँ-जहाँ से हमने कर्ज़ा लिया हुआ है, हम एक वीक पोज़ीशन में हैं। अब वर्ल्ड बैंक हमें कंटीन्यूअसली वार्न कर रहा है। वर्ल्ड बैंक हमें कंटीन्यूअसली वार्न कर रहा है। ठीक है जी। इस जिस जितना भी 130-31 अरब डॉलर हमारे कर्ज़े हैं, इसमें से 45% जो डेट है, तकरीबन $59 बिलियन, ये बायलैटरल लेंडर्स का है। ठीक है जी। बाकी जो है $60 बिलियन, ये ऑलमोस्ट मल्टीलैटरल लेंडर्स हैं, जिसमें आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक इधर-उधर के हो सकते हैं। सो और इसमें 9% जो है हमारे प्राइवेट लेंडर्स में भी हैं। मुझे ये बताएँ, हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? क्या हम इंडिया की इकोनॉमी का, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का, इंडिया के डिप्लोमेसी का, इंडिया जिस तरह अपने आप को खित्ते में असर्ट कर रहा है, उसका मुकाबला कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। हम तो अपनी पोजीशन, अपने आप को मार्केट नहीं कर सकते। सो हम तो इस वक़्त कर्ज़ों में जकड़े हुए हैं। ये आज अगर देखें, ये जो रिपोर्ट है, अगर वर्ल्ड बैंक रिलीज़ कर रहा है एंड दे आर कमिंग विद ऑल दिस डाटा, तो मुझे बात बताइए पीछे क्या रह गया? पीछे क्या रह गया? हमारे अपने एसेट्स तो कुछ लंबे-चौड़े देखें, हमने हर साल पेमेंट करनी होती है, ठीक है जी? और हमारा जो रेवेन्यू है वो कम होता है, पेमेंट्स हमारी ज़्यादा होती हैं। अब जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इंडिया की ये पोज़ीशन तो नहीं है, उनका तो $650 अरब पड़ा हुआ वही एज़ अ फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व। अब मुझे ये बताएँ कि एज़ अ डेवलपिंग कंट्रीज़, पाकिस्तान उन मुल्कों में आता है जिन्होंने जिन्होंने फॉरेन डेट पे करना होता है। और हम तकरीबन 1.4 ट्रिलियन रुपीस एज़ ए कर्ज़ा पे करते हैं, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, हम जैसे गरीब मुल्क। तो इसीलिए तो जब भी हम बात करते हैं कि भाई देखो इंडिया अमेरिका के साथ कितना है, फलाँ चीज़ इम्पोर्ट कर रहा है, फलाँ इक्विपमेंट उन्होंने खरीद लिया, एस-400 ले लिया, भाई उन्होंने राफ़ेल ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो फिर हमें बताया जाता है कि भाई हम कहाँ से लें? हमने तो कर्ज़े ही कर्ज़े देने हैं। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर वेयर डू वी स्टैंड इन फ्रंट इन इन एज रेफरेंस टू, अगर हमारी सॉवरेनिटी की बात हो, हमारी फाइनेंशियल सॉवरेनिटी तो इरोड हो गई ना, फाइनेंशियल सॉवरेनिटी इरोड हो गई। हमारी जो पॉलिटिकल जो रिलेशंस हैं वो तो कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। यही तो वजह है कि जब भी अरब वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस होती है, अभी रिसेंटली ओआईसी की कुछ थी, तो उन्होंने हमें पिछली लाइन में खड़ा कर दिया था। उसकी वजह ये थी कि उनको इस चीज़ का पता था। उनको इस चीज़ का पता था कि इनको बेशक इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, बड़ी फ़ौज है, लेकिन ये लोग हैं तो हमसे पैसे लेके ज़िंदा है ना। तो फिर तो फिर साबित हुआ कि अगर आपके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, तो आप सारा कुछ कर सकते हैं। अगर आपके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो हमें साउथ एशिया के अंदर हमारी जो जो पेमेंट
की रेशो है, जो कर्जे की रेशो है, बहुत ज़्यादा है। इंडिया और बांग्लादेश की या बाकी मुल्कों की भी इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, लेकिन उनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है। हमारा सबसे ज़्यादा आपको पता है इस खित्ते में कौन ज़्यादा इंटरेस्ट देता है? वो हम देते हैं। इंडिया देता होगा बिकॉज़ वो उनकी इकॉनमी बढ़ी है, ठीक है? उस हिसाब से वो जो कर्ज़े लेते हैं, वो चीज़ें करते हैं। सो हमारी अगर इंटरेस्ट पेमेंट्स एज़ रेफरेंस टू एक्सपोर्ट के हिसाब से दिया जाए, तो हम कुछ नहीं है। सो हमें क्या करना है, हमें इस जंगल से बाहर निकलना है। हम चाइना जो है, आज चाइना हमारे बारे में परेशान है। एक तो हम चाइनीज़ को सिक्योरिटी नहीं दे पाते। जब हम चाइनीज़ को सिक्योरिटी नहीं दे पाते, फिर हम उन्हें ये भी कहते हैं कि हमारे कर्ज़े हैं, इसको रोल करो। अब अगर रोल नहीं करेगा तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएँगे। अगर वो चाइनीज़ हमारे कर्ज़ों को रोल नहीं करते, तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएँगे। अब आप ये मुझे चीज़ बताइएगा कि जब चाइनीज़ बार-बार यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, उनके लोगों को टारगेट किया जाता है, तो पीछे क्या रह गया उनका? पीछे उनका क्या रह गया? उनका पीछे क्या रह गया कि एक तरफ वो कहते हैं जी हम बंदे भी मरवाएँ और वो कहते हैं जी हाँ, हम क्यों इन्वेस्ट करें? जिस बंदे के पास पैसा है और उसको बताया जाए कि चलो बलूचिस्तान में जाके इन्वेस्ट करो, तो वो जाएगा वहाँ पे इन्वेस्ट करने? वो जाएगा वहाँ पे इन्वेस्ट करने, क्यों जाएगा वो वहाँ पे इन्वेस्ट करने? एक सवाल बनता है ना कि भाई मैं क्यों जाऊँ वहाँ पे इन्वेस्ट करने? मुझे आप एक बस एक चीज़ बता दें। मैं क्यों जाऊँ वहाँ पे इन्वेस्ट करने जब मुझे इस चीज़ का पता है कि अगर मैं वहाँ पे गया तो मेरा पैसा सेफ नहीं होगा। सो हम अपने आप को एक आज़ाद रियासत कह सकते हैं? आर वी एन इंडिपेंडेंट नेशन? एब्सोल्यूटली नॉट। हम एक बिल्कुल भी आज़ाद रियासत नहीं हैं और आज़ाद रियासत इसलिए नहीं है कि भई हमारे पास हमने दुनिया के तो कर्ज़े देने बस पैसे देने हैं। जगह-जगह पे हमें ये पूछा जाता है, हम कहीं जा नहीं सकते, कहीं से आ नहीं सकते, बिकॉज़ हमारे पास कर्ज़े ही बहुत ज़्यादा चढ़े हुए हैं। हमारे ऊपर कर्ज़े ही बहुत ज़्यादा चढ़े हुए हैं, तो हम कैसे अपनी बात दुनिया के सामने रखेंगे? चाइनीज़ क्यों हमारी इज़्ज़त करेंगे? चाइनीज़ हमारी इज़्ज़त नहीं करेंगे। चाइनीज़ को इस चीज़ का पता है कि भाई इनका क्या है, इनको तो जब मर्ज़ी हम मैनेज कर लें। इनको तो जब मर्ज़ी हम मैनेज कर लें, इनका क्या है? सो मुझे ऐसे लगता है दैट इज़ व्हाट आई बिलीव एंड दैट इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड कि भाई साहब अपनी ऑटोनॉमी पे फ़ोकस करें और ऑटोनॉमी पे फ़ोकस करने के लिए इकोनॉमी पे फ़ोकस करें और इकोनॉमी में फ़ोकस करने के लिए पहले कौम के अंदर ये नेशनलिज़्म डालें। ये मुल्क गरीब मुल्क नहीं है, सिर्फ़ प्रायोरिटीज़ ठीक नहीं है, सिर्फ़ अटेंशन नहीं है हमारी, अदरवाइज़ इस मुल्क को कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हमने चाइना के सबसे ज़्यादा कर्ज़े इसीलिए देने हैं बिकॉज़ हम वो कर्ज़े लेके खा गए हैं। हमने वो कर्ज़े लेके कोई डेवलपमेंट या कोई मैन्युफैक्चरिंग या कोई एक्सपोर्ट नहीं की। वो कर्ज़े हमारी जगह पे पड़े रहेंगे। आप मुझे ये बताएँ अगर लाहौर के अंदर एक ऑरेंज लाइन का मंसूबा बन जाए, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। जब ऑरेंज लाइन का वहाँ मंसूबा बनेगा और उस वो मंसूबा जो है $1 बिलियन की लागत से आएगा एंड देन उसके बाद उसके ऊपर हुकूमत सब्सिडी भी देगी ताकि बताने के लिए कि आपकी कम्यूटिंग फ्री है, सस्ती है। एक आप कर्ज़ा लेके उसके ऊपर पैसा दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो, आपने प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करनी है एंड देन आप उसके ऊपर सब्सिडी भी दे रहे हो, ताकि टिकट सस्ती होगी तो लोग कहेंगे देखो जी वाह जी वाह हुकूमत कितनी अच्छी है। तो हम कब तक ऐसे मुल्क को चलाते रहेंगे? 240 मिलियन का मुल्क है, इंडिया ने एयर इंडिया क्यों बेची थी? आप एयर इंडिया उनसे सीखें ना, उनसे लेसन लें। हम तो अगले दिन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन बेचने लगे थे, 10 अरब रुपए की एयरलाइन बिकने 10 अरब रुपए। यार 10 अरब रुपए की क्या औकात है? डॉक्टर जयशंकर कहता है उनकी इज़्ज़त जो है ना, उनकी इज़्ज़त से ज़्यादा तेज़ उनकी जो है ना फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स जो हैं वो कम होते हैं। दैट इज़ हाउ ही एक्सप्लेन्ड अस। मुझे ये बता दें कितनी बेइज़्ज़ती वाली बात जो उसने की डॉक्टर जयशंकर ने। मेरी बात समझ रहे हैं? ये है सारी सिचुएशन, ये है सारा कुछ। मैं तो एक लिटरली जब मैं ये देखता हूँ और मैं ये जानता हूँ और मैं ये समझता हूँ, तो मैं तो एक चीज़ से एनालाइज़ कर लिया हुआ है कि भाई साहब बुरे हालात हैं, कर्ज़े ही कर्ज़े हैं, कर्ज़े ही कर्ज़े हैं और कुछ भी नहीं है इधर। कर्ज़े ही कर्ज़े हैं।
और इन कर्जों से हम जान भी नहीं छुड़ा सकते। आज तो हमें बता रहा है ना, क्या हमारी हुकूमत जो है हमारी, हम पूछ सकते हैं अपनी हुकूमत से कि क्यों है? क्या हम पूछ सकते हैं? नहीं पूछ सकते, हम नहीं पूछ सकते। और ये पैसा कहाँ गया, हम तो ये भी नहीं पूछ सकते। ये हमारे सियासतदान अवाम के नुमाइंदे फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं है। बिकॉज एक तो जिस तरह के इलेक्शंस हुए हैं, दूसरा अगर ये नुमाइंदे हैं भी तो क्या ये अवाम के मुतल्लिका सवालों के जवाब देते हैं? क्या अवामी टॉपिक्स के बारे में पार्लियामेंट में डिस्कशन होती है? नहीं होती। सो ये चीज़ जो है ना, सारा टाइम हमें परेशानी की तरफ लेके जा रही है कि भाई हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, और कर्जे पे कर्जे चढ़े हुए हैं। दुनिया हमें कह रही है कि इतने कर्जे क्यों हैं, दुनिया हमें कह रही है कि इतने कर्जे क्यों हैं, और हम कुछ भी नहीं कह सकते उनको, हम उनको कुछ भी नहीं कह सकते। फ्रैंकली स्पीकिंग हम कुछ भी नहीं कह सकते उनको, हमारे पास कुछ कहने को है ही नहीं है, ना हमें कुछ चीज़ किसी चीज़ की समझ है। हम बस इसी चीज़ में खुश हैं कि हाँ जी बस ठीक है जी, पैसे आ रहे हैं, देने किसने है कोई पता नहीं, होगा क्या कोई पता नहीं। ये है सिचुएशन हमारी, और इसीलिए हम एक मुश्किल में, एक दलदल में दिन ब दिन फंसते जा रहे हैं। ये जो आज हमें वर्ल्ड बैंक बता रहा है, क्या हमारी हुकूमत हमें बताती है कि हमने चाइना के कितने कर्जे देने हैं और हमारा उस पेमेंट में देने का क्या तरीका है? क्या हमारी हुकूमत हमें बताती है कि हमने चीन के कितने कर्जे देने हैं और इसके बदले हम कितने कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं? हमारी सिचुएशन कितनी कॉम्प्रोमाइज़ होती है? हमारी पोज़ीशन कितनी कॉम्प्रोमाइज़ होती है? कभी आपने सुना, देखा? ये हैं वो चीज़ें जिसको हमें थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है, और अगर हम समझेंगे नहीं, ध्यान नहीं देंगे, तो देन वी आर नॉट इन अ पोज़ीशन टू रिज़ॉल्व द इश्यूज़। इंडिया के अंदर जापानीज़ कंपनीज़ आ रही हैं, अमेरिकन कंपनीज़ आ रही हैं, यूरोपियन कंपनीज़ आ रही हैं, हमारे पास चाइनीज़ आई हैं, हम उनको भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। आज वो रो भी रहे हैं, आज उनके हमने कर्ज़े भी देने हैं। इज़राइली एरोस्पेस इंडस्ट्री इंडिया में है, जापानीज़ एरोस्पेस इंडस्ट्री इंडिया में आ रही, दुनिया की सब टेक कंपनियाँ इंडिया में आ रहे हैं, किसी किस्म का कोई कारोबार नहीं। जो पाकिस्तान में आता है रोता-रोता यहाँ से जाता है, कभी कहता है बिजली नहीं है। अगले दिन मैं आपको सुना रहा था स्टील वालों का क्या मसला है, कर्ज़ों का क्या मसला है, यूरोपियंस का, अरबियों का क्या मसला है। वो कहते हैं कि भाई साहब आप, हम आपको फैक्ट्रियाँ लगाने देते हैं, लगाते हैं, लेकिन बाद में आप हमें जब रेवेन्यू रिपैट्रिएट करना पड़ता है, आप हमें रेवेन्यू नहीं बाहर लेके जाने देते। हम क्या करें आपका? तो बात तो फिर बेइज़्ज़ती तो हो गई ना भाई साहब, बेइज़्ज़ती तो हो गई, चीज़ें तो खराब हो गई आपकी। ये है सारा कुछ, ये है सारा कुछ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या हम अपनी आइंदा नस्लों को यही कर्ज़े दे के जाएँगे? 130 अरब डॉलर, 130 अरब डॉलर जो है, मतलब इतने डॉलर ही नहीं आते। इस मुल्क की सबसे आज 240 मिलियन का मुल्क है, टोटल एक्सपोर्ट हमारी जो गुड्स की है वो 70 30 अरब डॉलर होती है। हमारे जो पाकिस्तानी बाहर बैठे हैं वो ज़्यादा पैसे भेजते हैं। 80-90 अरब डॉलर की हमारी ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट है, 80 न इम्पोर्ट है, 80-90 अरब डॉलर की। 60 अरब डॉलर की हमारी इम्पोर्ट है। सॉरी, 60 अरब डॉलर से हमारे अंदर आते हैं, मुल्क के अंदर आते हैं। 90 अरब डॉलर जो है वो हम बाहर भेजते हैं चीज़ें लेने के लिए। तो 20-30 अरब डॉलर का फिर हम गैप इसी तरह कर्जे-कुर्जे लेके पूरा कर लेते हैं। कभी चीन के कर्जे लेके सऊदीया को दे दिए, सऊदीया के लेके चीन को दे दिए, चीन के लेके, तो हम कितने कॉम्प्रोमाइज़ हैं। हमारा डिफेंस, एवरीथिंग इज़ कॉम्प्रोमाइज़्ड बिकॉज़ ऑफ ऑल दैट व्हाट यू आर नोइंग, सीइंग, लुकिंग, हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ है। आपको पता होना चाहिए इस चीज़ का। एवरीथिंग इज़ कॉम्प्रोमाइज़्ड, हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ है, हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ है। वेरी अनफॉर्चुनेट, एंड वी डोंट नो व्हाट इज़ द वे आउट, और हमें को बताते ही नहीं है कि वे आउट क्या है, क्या होगा, कैसे चीज़ें चलेंगी। और ये जो आज हमें अगर वर्ल्ड बैंक ना बताए कि हमने चाइनीज़ के कितने पैसे देने हैं, तो आपको पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, कभी भी नहीं पता चलेगा। दैट इज़ अ पॉइंट व्हिच वन नीड्स टू अंडरस्टैंड।